हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है, एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। आइए समझते हैं इसे सिंपल हिंदी में। एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स about the quality of verb and adverb another adverb। एन एडवर्ब इज ए वर्ड, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ऐसा शब्द है, क्रिया विशेषण ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया या विशेषण अथवा दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में बताता है, देखिए सिंपल हिंदी में एडवर्ब डेफिनेशन, जिसे हम परिभाषा बोलते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया या विशेषण अथवा दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में बताता है। जैसे राम तेज चलता है, सीता तेज चिल्लाती है। तो दोस्तों यहाँ आपको क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, क्रिया के बारे में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सिंपल एग्जांपल देखिए। द beggar is walking, the beggar is walking slowly। जैसा कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि द बेगर इज वॉकिंग स्लोली, जो आपके बेगर है, भिखारी है, वो कैसे चल रहा है? बिल्कुल स्लोली चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ जो स्लोली है, जो स्लोली शब्द आया है, वो क्या क्रिया के बारे में बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जो बेगर है, भिखारी है, वो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ क्रिया की विशेषता बताई गई है। तो स्लोली क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो यह आपके क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, सेकंड एग्जांपल लीजिए। वाई वर यू शाउटिंग, आगे देखिए दोस्तों। वाई वर यू शाउटिंग लाउडली। दोस्तों आप ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वाई वर यू शाउटिंग लाउडली, तुम तेज क्यों चिल्ला रहे थे।
उसकी जो अम्मा है, माँ है, वो उसे क्या बोल रही है कि तुम तेज क्यों चिल्ला रहे थे। वाई वर यू शाउटिंग लाउडली। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज। तुम तेज क्यों चिल्ला रहे थे। चिल्ला तो रहा था, जैसे वो चिल्लाता है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, लाउडली आ गया। क्या आ गया, लाउडली आ गया। तो लाउडली आ गया तो वो क्या हो गया, तुम तेज क्यों चिल्ला रहे थे। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि तुम तेज क्यों चिल्ला रहे थे। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। अंग्रेजी में एडवर्ब के 7 भेद होते हैं। कितने वेद होते हैं, 7 वेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कौन सा होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। बहुत ही सरल और साधारण भाषा में हम इसको सीखेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण कब आता है। कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। संख्यावाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, 3rd नंबर पे आपके आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया दोस्तों, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो गया, नंबर भी हो गया, मैनर भी हो गया। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे जो अपने प्रकार बचे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अपने एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 6वां टाइप है अपने एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है,
7 नंबर पे है अपने एडवर्ब ऑफ एजर्शन, एडवर्ब ऑफ एजर्शन, ASSERTION, ठीक है। दृढ़ता सूचक क्रिया विशेषण, ठीक है। एडवर्ब ऑफ एजर्शन, दृढ़ता सूचक क्रिया विशेषण। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब अंग्रेजी में एडवर्ब के 7 भेद होते हैं। एडवर्ब ऑफ, सबसे पहले क्या था दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ एजर्शन, ये क्या होगा, दृढ़ता सूचक क्रिया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस तरीके से अपने 7 जो प्रकार हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब के, बारी बारी से हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में अध्ययन करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कालवाचक क्रिया विशेषण। ये जो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये आपका किसी कार्य के समय के बारे में बताता है। ये किसी कार्य के समय के बारे में बताते हैं। ये किसी कार्य के समय के बारे में बताते हैं। कोई भी जो कार्य है उसके समय के बारे में बताते हैं। कौन बताते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, डेली, ये वर्ड्स है, ये आपको ध्यान रखना है। टुडे, टुमारो, yesterday, now, soon, yearly, ठीक है। एक और लिख लो दोस्तों, लेट, आदि। ये सभी जो शब्द है, वर्ड्स है, ये सभी आपके किसी कार्य के समय के बारे में बताते हैं। डेली, रोज, टुडे, आज, टुमारो, टुमारो यानी क्या होता है, बीता हुआ या आने वाला कल, आने वाला कल। यस्टरडे, बीता हुआ कल। नाउ, अभी। सून, जल्दी ही। ईयरली, जल्दी ही। लेट, लेट का क्या होता है, देरी से, ठीक है। ये जो सभी वर्ड्स है वो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण की ओर संकेत करते हैं। देखिए, ही केम हायर लेट, आई रिचर्ड माई ऑफिस ईयरली। जैसा कि आप दोनों एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, ही केम हेयर लेट, वह यहाँ देर से आया। आई रीचड माई ऑफिस ईयरली,
मैं अपने कार्यालय बहुत जल्दी पहुंचा या बहुत जल्दी गया। मैं अपने कार्यालय बहुत जल्दी गया। ठीक है। अब दोनों में आप पहचान कैसे करोगे कि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है? उसके लिए आपको वहीन कब लगाकर पर्सन करना है। वहीन कब लगाकर पर्सन करना है, जो उत्तर आता है वही आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखिए, ही केम हेयर लेट, वह यहाँ देर से आया। वह यहाँ कब आया? तो आप देख पा रहे होंगे लेट, वह यहाँ देरी से आया। तो आपके लेट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई रीचड माई ऑफिस ईयरली, मैं अपने कार्यालय बहुत जल्दी गया। मैं अपने कार्यालय जल्दी गया। ठीक है। मैं अपने कार्यालय कब गया? बहुत जल्द गया, ईयरली। तो ये आपकी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है। इसमें आपको पहचान करने के लिए वही कब लगाकर पर्सन करना है, जो उत्तर आता है वही आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही केम हेयर लेट, वह यहाँ देरी से आया। वह यहाँ कब आया? तो देरी से आ रहा है कि देरी से आया? तो जो देरी से आया वो यहाँ आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई रीचड माई ऑफिस ईयरली, मैं मेरे कार्यालय या अपने कार्यालय जल्दी गया। तो यहाँ जो जल्दी है ईयरली यानी जल्दी गया। कब गया? जल्दी गया। ये आपकी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, किसी कार्य के स्थान के बारे में बताते हैं। ये किसी कार्य के स्थान के बारे में बताते हैं। ये कौन? एडवर्ब। ये किसी कार्य के स्थान के बारे में बताते हैं। जो आपके कार्य होता है उसके स्थान के बारे में बताते हैं। ठीक है। वो समय के बारे में बताते थे, एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? स्थान के बारे में बताता है, किसी कार्य के स्थान के बारे में बताता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हायर यहाँ, देयर वहाँ। ठीक है। अप ऊपर, डाउन नीचे, इनसाइड अंदर की ओर, आउटसाइड बाहर की ओर। ठीक है। एल्सवेयर अन्यतर, अन्य जगह। एल्सवेयर एवरीवेयर प्रत्येक जगह। ठीक है। आदि। ये सभी आपके हेयर, देयर, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, एल्सवेयर, एवरीवेयर, ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। क्योंकि यहाँ कहाँ लगाकर पर्सन किया जाता है? क्या लगाकर पर्सन किया जाता है? वेयर। कहाँ लगाकर पर्सन किया जाता है और जो उत्तर आता है वही आपके एडवर्ब ऑफ क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। देखिए एग्जाम्पल, शी लुकड अप, एक ही हो गया। एक और देखिए, डू नॉट गो आउट साइड।
आप दोनों एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। अब इसमें वेयर लगाकर प्रश्न करेंगे। शी लुक्ड अप, उसने कहाँ देखा? तो उसने कहाँ देखा दोस्तों? ऊपर। तो अब जो आया है वो आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा देखिए, डू नॉट गो आउटसाइड। डू नॉट गो आउटसाइड, बाहर मत जाना। डू नॉट गो आउटसाइड, बाहर मत जाना। कहाँ मत जाना? बाहर। कहाँ मत जाना? बाहर। तो बाहर जो आया है, आउटसाइड जो आया है, आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अध्ययन करेंगे। ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों आसानी से समझ में आ जाएगा, निरंतरता बनाए रखिए और पेशेंस रखिए। एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, ये किसी कार्य के बारे में बताते हैं कि कोई कार्य किस प्रकार किया जाएगा। ये बताते हैं कि कार्य किस प्रकार किया जाएगा। क्या बताते हैं? कि कोई भी जो कार्य है वो किस प्रकार या किस तरीके से किया जाएगा। इसमें हाउ लगाकर प्रश्न किया जाता है और जो उत्तर आता है वो आपके क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। एग्जाम्पल दीजिए। SLOWLY, स्लोली, धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे। वाइजली, कैसे? बुद्धिमानी से। कैसे? बुद्धिमानी से। फास्ट, कैसे? हाउ? तेज। कैसे? तेज, फास्ट। हार्ड, क्या? हार्ड। कैसे? कठिन, कठिनता से। पुलिसली, कैसे? पुलिस, पॉलिश, जिसे हम मूर्खता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्णता से। ठीक है, और भी अन्य जो एग्जाम्पल है वो सभी इसमें आ जाते हैं, जो हाउ, कैसे, कार्य कैसे किया जाता है। ठीक है, आदि। ठीक है, आप एक उदाहरण लीजिए, उसके थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो कार्य है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, ही रीड्स स्लोली। ही रीड्स स्लोली, वह धीरे धीरे पढ़ता है। ही रीड्स स्लोली, वह धीरे धीरे पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है। शी वर्क्स हार्ड, तो यहाँ ही रीड स्लोली, वह धीरे धीरे पढ़ता है। यहाँ हाउ लगाकर प्रश्न किया जाए कि वह कैसे पढ़ता है? स्लोली, धीरे धीरे पढ़ता है। तो जो ये स्लोली शब्द आया है वो आपके क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। वह कठिन मेहनत करती है। शी आ गए ना, वह कठिन मेहनत करती है। तो यहाँ कठिन, हार्ड, यह आपके क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया
विशेषण। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। ये कोई कार्य किस रूप में और कितनी बार किया जाएगा उसके बारे में बताता है। कोई काम कितनी बार होगा या किस क्रम में होगा में होगा उसके बारे में बताते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। कोई काम कितनी बार होगा या किस क्रम में होगा उसके बारे में बताते हैं। कौन बताते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर, कि कोई काम कितनी बार होगा और किस क्रम में होगा। एग्जाम्पल लीजिए, ये जो वर्ड्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। नेवर, कभी नहीं। ऑब्टेन, बार बार। सेल्डम, कभी कभी। फर्स्टली, पहली बार में, ठीक है। सेकेंडली, अगेन आदि। ये जो सभी वर्ड्स है वो आपको ध्यान रखना है। नेवर, कभी नहीं। ऑफ्टेन, बार बार। सेल्डम, कभी कभी। फर्स्टली, पहले ही। सेकेंडली, ठीक है दोस्तों, दूसरी बार। अगेन, दोबारा या फिर से, ठीक है। यू गोट इट अगेन, यू गोट इट अगेन। अब आप बताइए कि इसमें एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा। देखिए कौन सा होगा। आई सा द ताज डिवाइस। ये और एग्जाम्पल है आपके सामने, इसमें भी देखिए और बताइए कि एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा। देखिए, यू गोट इट अगेन, तुम्हें ये फिर से मिल गया। तुम्हें ये फिर से मिल गया। फिर से दोस्तों में पता है कि एडवर्ब ऑफ नंबर में संख्यावाचक जो क्रिया विशेषण होता है उसमें बताया जाता है कि कोई कार्य कितनी बार हुआ है और किस क्रम में हुआ है। तो यहाँ जो आया है अगेन वर्ड्स आया है वो आपकी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। आई सा द ताज ट्वाइस, मैंने ताज 2 बार देखा। अब आपको पता है जो एडवर्ब ऑफ नंबर होता है, संख्यावाचक क्रिया विशेषण होता है, उसमें क्या होता है कि जो कोई भी कार्य है वो कितनी बार हुआ है, किस क्रम में हुआ है, उसके बारे में बताते हैं। यहाँ ताज देखने के बारे में बताया गया है कि ताज कितनी बार देखा, 2 बार देखा। तो डिवाइस ये आपकी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे जो प्रकार बचे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर पे है आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ
डिग्री, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, उसमें देखिए आप, कोई काम कितना व किस सीमा तक या कितना हुआ है, हाउ मच कि कोई काम कितना और किस सीमा तक हुआ है के बारे में बताते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसके बारे में बताते हैं कि कोई काम कितना और किस सीमा तक और कितना हुआ है, उसके बारे में बताते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल लीजिए, वेरी मच, मोर, मोस्ट, ऑलमोस्ट। ठीक है, कंप्लीटली, और ले लीजिए, पार्टली। और देखिए और कौन कौन सा आ सकता है जो आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। फुली, लेस आदि। वेरी मच, मोर, मोस्ट, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, पार्टली, फुली, लेस आदि, ये सभी आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए इसमें, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, इसमें कोई भी काम कितना हुआ है, किस रूप में हुआ है, उसके बारे में बताया जाता है कि कोई काम कितना और किस सीमा तक हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ आपके जो वेरी शब्द आया है, वेरी वर्ड्स आया है, वो आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होता है, कोई काम कितना और किस सीमा तक हुआ है उसके बारे में बताते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देन करेंगे। एडवर्ब ऑफ एजर्शन, दृढ़ता सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ एजर्शन, दृढ़ता सूचक क्रिया विशेषण। क्या होता है, दृढ़ता सूचक क्रिया विशेषण। देखिए, यह है ना, हाँ, न, या, संदेह का बोध कराते हैं। दृढ़ता सूचक क्रिया विशेषण जो होता है वो हाँ, यस, न, नॉट या संदेह का बोध कराते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ एजर्शन, दृढ़ता सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, यस, नो, नॉट, लाइकली। ठीक है, श्योरली, संभवतः, स्क्रेचली,
SCARCELY, निश्चित रूप से। ठीक है, जो आदि शब्द है पॉसिबली देख लीजिए, आदि जो आदि वर्ड्स हैं वो सभी आपके एडवर्ब ऑफ एजर्शन दृष्टासूचक क्रिया विशेषण के माने जाते हैं। नो, आई कैन नॉट डू दिस। नो आई कैन नॉट डू दिस, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। नहीं मैं ये नहीं कर सकता। इसमें नहीं न है का बोध हो रहा है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है। नो आई कैन नॉट डू दिस, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें आपके एडवर्ब ऑफ एजर्शन क्या हो गया? नो। क्या हो गया? नो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अध्ययन करेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ये प्रश्न पूछने हेतु प्रयुक्त होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब कब प्रयुक्त होते हैं? प्रश्न पूछने हेतु प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। वेयर, व्हाट, हाउ, whom, whose आदि। ये जो आदि वर्ड्स है ये सभी आपके क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आते हैं। देखिए, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो हाउ क्या है? आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ये पर्सन पूछ रहा है हाउ आर यू, कि आप कैसे हो। हाउ आर यू, आप कैसे हो। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो यहाँ प्रश्नवाचक वर्ड्स कौन सा है? वेयर। कौन सा है? वेयर, कि आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से एडवर्ब के बारे में अध्ययन किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।